हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं 7th क्लास से रिलेटेड हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। इसका जो है थोड़ा सा भाग बचा हुआ था तो उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो बी कंटिन्यू, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, कंप्लीट देखेगा वीडियो को। इससे पहले हमने पढ़ा है कि कबीर दास के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में। अब हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पूरा पहरा पढ़ाती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी इसको। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर। Born at Talwandi, ननकाना साहेब in Pakistan, he travelled widely before establish स्थापित करना है सेंटर एट करतारपुर और करतारपुर डेरा बाबा नानक। ठीक है, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी, ए रेगुलर वर्शिप दैट consisted of singing of his own हंस was established there for his followers। इसमें ये बताया गया है बच्चा कि कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में जो ननकाना साहेब में जन्म लेने वाले, तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर है, वहाँ पर एक डेरा बनाया था। और इसमें केंद्र स्थापित करने से पहले उन्होंने जो है, यहाँ डेरा स्थापित करने से पहले ढेर सारी यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक पूजा पाठ करने के लिए, भजन वगैरह करने के लिए एक जगह स्थापित की थी। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स सैट टुगेदर इन द कॉमन किचन दैट इज कॉल्ड लंगर। कहते हैं कि इनके जो अनुयायी थे वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर। सभी आपस में प्यार से रहते थे और सारे इकट्ठे होकर भोजन करते थे और इस प्रक्रिया को लंगर कहते थे। The sacred space thus created by बाबा गुरु नानक was known as धर्मशाल। कहते हैं कि उन्होंने एक अपना स्पेशल एक स्थान बनाया था जिसको धर्मशाल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा। आजकल इस धर्मशाल को जो है गुरुद्वारा भी कहा जाता है। आई होप आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है, बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर। कहते हैं कि उन्होंने 1547 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, सक्सेसर बना दिया था। हिज नेम वाज, और उसका जो नाम है लहना, एक उसका नाम दिया गया बच्चा, इसको बोलते हैं लहना। ल है और अना, वैसे तो न है लेकिन अना बोला जाएगा, लहना। कहते हैं इसने अपना एक अनुयायी जो है स्थापित किया और उसका नाम दिया गया लहना। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि भैया बट ही केम टू नोन एज गुरु अंगद, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए थे बाद में। और कहा जाता है कि हिज नेम वाज कहा जाता है सिग्निफाइंग दैट ही वाज पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। गुरु जो है अंगद कंपाइल्ड एंड कंपोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक टू विच ही एडिड हिज ओन इन ए न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि उन्होंने जो है गुरु अंगद नाम का महत्व था। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए हैं, उनका एक हिस्सा माना गया है। और कहते हैं गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था। ठीक है, रचनाएं लिखी थी और संग्रह में अपनी रचनाओं को भी जोड़ दिया था उन्होंने गुरु नानक की रचनाओं के अंदर। और एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा था। गुरु नानक की जो है जितनी भी रचनाएं हैं कौन सी लिपि में लिखी गई थी, गुरुमुखी में लिखी गई थी। द 3 सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद आल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। टू दिस compilations were added the writings of other figures like जो है figures है, जैसे कि हम बोलते हैं इसको that is called शेख फरीद। ठीक है, उसके बाद है शेख फरीद और भैया संत कबीर, भगवत नामदेव, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत हुए हैं। संत और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर देखा जाए तो गुरु उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं हैं गुरुमुखी लिपि में लिखी है। दूसरा, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी हैं। इन सभी का जो संग्रह है गुरु अर्जन ने 1604 ईस्वी में किया है। इस संग्रह में शेख फरीद है, संत कबीर है, भगत नामदेव है और गुरु तेग बहादुर है जैसे सूफी संत हैं और गुरुओं की वाणी इसमें जोड़ दी गई है। और इसके अलावा जो इसमें बोला गया है, इन 1706 में द कंपाइलेशंस वाज जो है authenticated by Guru Tegh Bahadur's son, successor Guru Gobind Singh. It is now known as Guru ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ सिख। कहता है कि 1706 ईस्वी में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र हैं उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया है इसको। और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में माना जाता है। अब इसके अलावा इसमें बताया गया था नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक्स फॉलोवर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ है। ठीक है, जितने फॉलोवर उनके फॉलोवर बढ़े हैं। और दे बिलोंग टू ए नंबर ऑफ कास्ट, वो अलग अलग कास्ट के थे, बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर्स, आर्टिसियंस, क्राफ्ट पर्सन प्रीडोमिनेटेड। इनमें से मुख्य थे जो क्या थे, व्यापारिक थे, कृषि करने वाले थे, शिल्पकार जो है ये ज़्यादा थे। ठीक है, अब उसके अलावा पूछा गया है इसके अंदर, दिस मे हैव समथिंग टू डू द बाबा गुरु नानक्स इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोवर्स मस्ट बी हाउस होल्डर्स एंड शुड अडॉप्ट द प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। They were also expected to contribute to the general funds of the community of the followers। इसका मतलब है कि इसकी वजह से हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो, यानी कि गृहस्थ जीवन जिए और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े रहे, यानी कि कुछ अपना व्यवसाय भी करते रहे। और अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे एक नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दे, यानी कि कुछ दान दक्षिणा भी देते रहे। ठीक है, और बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी की जब जैसे ही 17वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, द टाउन ऑफ, कहते हैं जैसे 17वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर इसके अंदर है सेंचुरी, द टाउन ऑफ रामदासपुर एक मंदिर है बेटा, इसके अंदर रामदासपुर है जो अमृतसर में है, डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, के आसपास रामदासपुर शहर, जिसको अमृतसर कहते हैं, विकसित होने लग गया था, वो डेवलप होने लग गया था धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज ए स्टेट विद इन द स्टेट एंड द मुगल एम्परर Jahangir looked upon them as a potential महत्वपूर्ण threat and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606. The Sikh movement began to politicized in the 17th century and development which जो है culminated in the institution of Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. The community of the Sikhs called the Khalsa Panth became a political एंटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक बार फिर से शुरू से बता देती हूँ आपको सारा कि जैसे 17वीं शताब्दी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, उसके आसपास के इलाके हैं जैसे रामदासपुर शहर है जो अमृतसर में है, विकसित होने लग गया था और प्रशासन में स्वायत्तता आ गई थी। आधुनिक इतिहासकार इस युग के जो सिख समुदाय थे ना, उनको राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे और भैया मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। जो मुगल सम्राट जहांगीर है उसे तो इस समुदाय से खतरा था क्योंकि सिख लोगों से खतरा महसूस करता था वो, तो उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड दे दिया कि भाई आदेश दिया कि गुरु अर्जन को मृत्यु दंड दे दो। अब उसके बाद 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का रणनीति शुरू हो गई जब उनके गुरु को जो है
सिखों का गुरु जो अर्जन देव है उनको मृत्युदंड दिया गया तो सारे लोग भड़क उठे। और दूसरा परिणाम ये हुआ कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर डाली। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। अब वो जो है, अब तक तो सिर्फ समुदाय था, अब राजनीतिक रूप से उभर के सामने आने लगा। द चैलेंजिंग हिस्टोरिक सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th और 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित करना द डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी की ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। एज रिजल्ट क्या हुआ? द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक हैड ह्यूज इम्पैक्ट। तो गुरु नानक के जो विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। और इस तरीके से ये है क्या शुरुआत हो गई, इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। ही एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। वो बल देते थे सिर्फ एक ही भगवान की पूजा पर। ही इंसिस्ट दैट केस जो है कास्ट है, क्रीड है, जेंडर है, वाज इररेलिवेंट। कहते हैं ये सब अतर्क संगत है। एंड अटेंडिंग लिबरेशन, कहते हैं कि उनके प्रति जो है उन्होंने कहा कि ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर तो दिया, लेकिन एक ईश्वर की भक्ति पर। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती, इनका कोई महत्व नहीं है। उनके लिए जो मुक्ति किसी आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक कोशिश थी एक तरीके से, नहीं। तो उसके बाद कहते हैं हिज आइडियाज ऑफ लिबरेशन वाज नॉट दैट ऑफ ए स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस, बट जो है rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment। इसका मतलब ये हुआ कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। उनका ये मानना था कि असली आनंद किस में है। तो उन्होंने क्या किया इस वजह से, ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम, दान और स्नान। उन्होंने कहा नाम, दाम और स्नान, ठीक है, नाम लेना, दान करना और स्नान करना। फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, उनके जो टीचिंग का मतलब होता है उनके शिक्षण के अंदर या फिर उनके उपदेशों के अंदर उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया था उसके अंदर कह रहे कि नाम, दान और स्नान बोले, स्नान को स्नान भी कहते हैं, नहाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चीज़ों से आप क्या समझते हो? तो भैया इसका मतलब है इट मीन्स दैट अ सेंस ऑफ टीचिंग विच एक्चुअली मीन्ट राइट वर्शिप, यही एक सीधी सादी सही पूजा है। वेलफेयर ऑफ द अदर, इसी में सभी की भलाई है। प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, इसी में मन आत्मा शुद्ध होती है। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना। अब आजकल उनकी जो टीचिंग है वो किस नाम जपने के नाम से जो है याद की जाती है, जो है कीर्त करना यानी कीर्तन करना। और वंद चकना विच आल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग, और भैया आपका है एंड हेल्पिंग अदर्स। इसका मतलब ये है, उनका मानना था कि नाम है, दान है, स्नान है, और नाम से उनका तात्पर्य होता है सही उपासना करना यानी पूजा करना। नाम का मतलब होता है पूजा करना, दान का मतलब होता है दूसरों का भला करना, स्नान का मतलब होता है आचार विचार में पवित्रता लाना, मन को शुद्ध और साफ सुथरा करना। अब कहते हैं कि इसके अलावा आज उनके उद्देश्यों के नाम जपना, कीर्त करना और वन छकना के रूप में याद किया जाता है, उनके जो भी उन्होंने उपदेश दिए थे उनके नाम से, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि 10 बाबा, इस प्रकार से जो बाबा गुरु नानक आइडियाज ऑफ इक्वालिटी हैं, सभी को समान लेके चलना, सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है। कहते हैं कि वे अवधारणाएं भी उचित विश्वास, उपासना, ईमानदारी, एक मिनट बेटा, कहते हैं कि उचित विश्वास है, उपासना, ईमानदारी, निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद करना। कहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द अदर रिलीजियस फिगर्स ऑफ द मेडाइवल सेंचुरीज लाइक कबीर, रविदास, दादू, whose ideas were very similar to those of बाबा गुरु नानक। कहते हैं कि भैया उन्होंने कहा कि मिल बांट कर प्रयोग करना चाहिए, सभी संसाधनों का ईमानदारी से प्रयोग करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों में सामाजिक राजनीतिक मायने थे, और शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उसके अनुयायियों के इतिहास और कबीर और रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों
के इतिहास में जो फ़र्क को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है बच्चा नेक्स्ट, देखो अपना अभी बस ये तो कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, एक इस ये और देख लो, इसमें बताया गया है कि भैया मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन क्या था। रिफॉर्मर होता है सुधार आंदोलन, ठीक है, रिफॉर्मेशन होता है, रिफॉर्मर सुधार करना, रिफॉर्मेशन होता है धर्म सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर के बारे में कहते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंदर जो है ना was a time of the religious ferment in Europe as well। 16वीं शताब्दी का समय यूरोप में एक धार्मिक जो है धार्मिक रूप से उसमें उथल पुथल का समय था। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन द क्रिश्चियनिटी वाज मार्टिन लूथर। और लूथर फेल्ट दैट सेवरल प्रैक्टिसेस इन द रोमन कैथोलिक वेंट अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द बाइबल। कहता है कि उस समय तब ईसाई धर्म के अनेक परिवर्तन हो रहे थे, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। लूथर ने यह महसूस किया था कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने लूथर ने क्या कहा, सो लूथर ने कहा ही एनकरेज द यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन द लैटिन भाषा ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू जर्मन। तो उन्होंने कहा, लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग पर बल दिया, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, इसके अलावा लूथर वाज स्ट्रांगली अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ द जो है इंडुलजेंसेस। ठीक है, और मेकिंग डोनेशंस टू द चर्च सो एज द गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम sin में होता है पाप। हिज राइटिंग वर वाइडली disseminated with the growing use of the printing press. Many Protestant Christian sects trace their origins to the teaching of Luther। बेटा देखो अब इसके अंदर क्या बताना चाह रहे हैं कि उनके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने पाप कर्म किए हैं, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो अगर उनको भगवान से क्षमा चाहिए तो भाई तुम दान करो, तभी तुम्हारे पाप उतरेंगे। और छापे खाने में बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से भी उनकी रचनाओं का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। अनेक प्रोटेस्टेंट और ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव जो है लूथर की शिक्षाओं से ही मानते हैं। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 8। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ा है इसको क्लियरली पढ़ लेना। अगर आपको बाकी की मेरी वीडियो देखनी है तो चैनल को विजिट कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।